आज मैं परमेश्वर का वचन आपके साथ शेयर करना चाहता हूं। यूहन्ना की अंजील, इस वचन में आप अपनी जिंदगी को देखोगे, इस वचन में आप अपने आप को देखोगे। बोलो आमीन। आमीन। सभी अपना बाइबल खोलें और मेरे साथ यूहन्ना की अंजील उसका 4 अध्याय, द गॉस्पेल ऑफ जॉन चैप्टर 4। यूहन्ना की अंजील उसका 4 अध्याय उसके 1 वचन से लेकर 24-25 वचन तक मैं पढ़ना चाहता हूं। लेकिन मैं एक एक लाइन को पढ़ूंगा और इसे एक्सप्लेन करूंगा। आपने इस वचन को सीखना है। फिर जब प्रभु को मालूम हुआ कि फरीसियों ने सुना है कि यीशु यूहन्ना से अधिक चेले बनाता और उन्हें बपतिस्मा देता है, यद्यपि यीशु स्वयं नहीं वरन उसके चेले बपतिस्मा देते थे, तब वह यहूदिया को छोड़कर फिर गलील को चला और उसको सामरिया से होकर जाना अवश्य था। बहुत सारे बहन भाई यहां पर बैठे हैं जिन्होंने इस वचन को पहले बहुत बार पढ़ा भी होगा और सुना भी होगा, लेकिन आज परमेश्वर आपको स्पेशल देने के लिए जा रहा है। स्पेशल। आमीन। आज प्रभु आपको इस वचन से कुछ खास मैसेज देने के लिए जा रहे हैं। जब हम 3 वचन में पढ़ते हैं, वहां पर लिखा है, तब वह यहूदिया को छोड़कर फिर गलील को चला और उसको सामरिया से होकर जाना अवश्य था। चेले यीशु मसीह की मन की बात को नहीं जानते हैं कि प्रभु यीशु मसीह आज कहां जाएंगे, प्रभु यीशु मसीह का प्लान क्या है। मान लो मैं आपके साथ कोई प्लान बनाऊं, मैं आपको बोलूं चलो हम रोपड़ चलते हैं। आप कहोगे अपोस्टल जी ने रोपड़ जाने के लिए कहा है, हम रोपड़ जाएंगे। लेकिन बीच रास्ते में मैं आपको बोलूं नहीं, मुझे मोरंडा से होकर जाना है। आप सोचोगे कि हमारा प्लान तो रोपड़ जाने का था, लेकिन मोरंडा से होकर क्यों जाना है। वचन में लिखा, एक बार प्रेरित पौलुस सुसमाचार सुनाने के लिए जा रहा था और परमेश्वर के आत्मा ने उसे रोक दिया। क्या मेरी बात को सुन रहे हो? खुदा ने कहा रुक जा, कारण क्योंकि जहां पर वो जा रहा था वहां पर बहुत बड़ा हमला हो सकता था पौलुस के ऊपर। इस वचन में हम देखते हैं कि यीशु मसीह ने कहा कि हमारा सामरिया से होकर जाना बहुत ही अवश्य शब्द को हम कहते हैं बहुत जरूरी, बहुत ज्यादा अर्जेंट। यीशु मसीह की योजना थी कि वो सामरिया से होकर जाए। कितने लोगों ने सामरिया शब्द सुना है बाइबल में? मैनी टाइम, बहुत बार। सामरिया पुराने नियम में भी इस्तेमाल किया हुआ वर्ड है। अलीशा कहां रहने वाला था? सामरिया का। बाइबल में बहुत जगह पर सामरी का जिक्र आया है। वो मनुष्य जो यरूशलेम को छोड़कर यरीहो को जा रहा था और उसकी परवरिश किसने की थी? एक सामरी ने। सामरी का शब्द, शामरी वर्ड बाइबल में बहुत जगह पर आया है। और सामरिया एक ऐसा इलाका है जहां पर यहूदी लोग बहुत कम जाते हैं, बहुत कम। चेलों को सरप्राइज हुआ, चेलों को अचंभा हुआ कि यीशु मसीह आज सामरिया में जाने के लिए क्यों सोचने लगे। बोलो हालेलुया। वचन में लिखा है, इसलिए वह सुखार नामक सामरिया के एक नगर तक आया जो उस भूमि के पास है जिसे यकूब ने अपने पुत्र यूसुफ को दिया था, और यकूब का कुआं भी वहीं था। अंत यीशु मारे का थका हुआ उस कुएं पर यूं ही बैठ गया। यह बात 6ठे घंटे के लगभग है। 7 वचन में लिखा, इतने में एक सामरी स्त्री जल भरने को आई। यीशु ने उससे कहा, मुझे पानी पिला। प्रभु यीशु मसीह जैसे ही सामरिया में जा रहे हैं, वहां पर यकूब का कुआं है। पंजाबी च खूह कहते हैं। यकूब के कुएं के ऊपर प्रभु यीशु बैठे हैं और वहां पर 6ठे घंटे के लगभग एक औरत आती है। और ये औरत 6ठे घंटे यानी कि दोपहर के समय में आ रही है। याद रखें, उस इलाके की, उस एरिया की एक रीत थी कि लोग सुबह पानी भरते थे या शाम को पानी भरते थे। लेकिन ये ना तो सुबह आती है ना शाम को आती है, ये दोपहर को आती है। कारण, रीजन क्या कि इस औरत की जिंदगी में आज कुछ खास है,
इस औरत की लाइफ में कुछ ट्रबल है, इस औरत की जिंदगी में कुछ ऐसा हो रहा है जो ये लोगों को फेस नहीं करना चाहती है, ये लोगों को दिखाना नहीं चाहती है। ये चोरी चोरी आती और पानी भरती है। बाइबल कहती है जैसे ये पानी भरने को आती है, इसकी मुलाकात यीशु मसीह से होती है, और यीशु मसीह ने सबसे पहली बात इस औरत को बोली कि मुझे पानी पिला। बोलो, मुझे पानी पिला। सभी बोलो अपने पड़ोसी को, यीशु पानी देता है। यीशु को प्यास लगी है। आज प्रभु यीशु मसीह आपसे भी पानी मांगता है। यीशु मसीह की प्यास हम कैसे बुझा सकते हैं? उसे प्यार करके। यीशु की प्यास हम कैसे बुझा सकते हैं? उसकी हजूरी में उसकी आराधना करके। यीशु कहता मुझे आपसे कुछ चाहिए, आई नीड समथिंग फ्रॉम यू, मुझे आपसे कुछ चाहिए। आप चर्च क्यों आते हैं? क्योंकि आप यीशु मसीह को कुछ देने के लिए आते हैं। आराधना, तालियां, बंदगी, वर्शिप। और यीशु मसीह ने इस स्त्री से कहा जो जल भरने को आई, यीशु ने कहा मुझे पानी पिला। यीशु मसीह आज इस औरत से बात कर रहे हैं, और यीशु का बात शुरू करने का तरीका देखिए क्या है, मुझे पानी पिला। यीशु मसीह ऑलरेडी सब कुछ जानते थे कि ये कुएं के ऊपर क्या होगा। यीशु ने बात स्टार्ट की, क्या कहा? मुझे पानी पिला। 8 वचन में लिखा क्योंकि उसके चेले तो नगर में भोजन मोल लेने को गए थे। 9 वचन में लिखा उस सामरी स्त्री ने उससे कहा तू यहूदी होकर मुझ स्त्री से पानी क्यों मांगता है? क्योंकि यहूदी सामरियों के साथ किसी प्रकार का व्यवहार नहीं रखते। यीशु मसीह ने कोई बहस नहीं की, लेकिन ये औरत प्रभु यीशु मसीह को क्या कह रही है कि यहूदी लोगों के साथ हमारा कोई मेल वर्तन नहीं है। क्या सीख रहे हैं हम इस वचन में? क्या देख रहे हैं हम यहां पर? ऊंच नीच, वाद विवाद। आज भी बहुत सारे लोग वाद विवाद करते हैं। अपन पंजाब में इन चीज़ों का असर इतना नहीं है, लेकिन जब आप पंजाब से बाहर जाओगे, मैं बाहर की स्टेटों में बहुत घूमा हूं। जब मैं बाइबल ट्रेनिंग पे था, वहाँ पे लोग ऐसे भी हैं जो किसी गरीब को अपने घर का पानी तक, अपने बर्तन में पानी तक नहीं देते हैं। अगर किसी को खाना दे दिया, पानी दे दिया, तो उन बर्तनों को इस्तेमाल नहीं करेंगे। इतना ऊंच नीच, यानी हम कैसे, इतना रेसिज्म है। बहुत साल पहले अमेरिका में भी ऐसा होता था। जो ब्लैक लोग थे, जो काले लोग थे, गोरे लोग उनसे बहुत नफरत करते थे। और आज भी इन प्रॉब्लम्स की वजह से वहां पर दंगे होते हैं। यीशु मसीह के समय में भी यह चीज थी कि यहूदी लोग सामरिया से, और सामरी लोग जो है यहूदियों से नहीं मिलते थे। कारण क्योंकि यहूदी लोग उच्च पद की कौम है, उच्च पद की नेशन है। यहूदी लोग किसी के साथ मेल वर्तन नहीं रखते। नीचे लोगों को वो कभी भी अपने फंक्शन में, अपने कार्यक्रम में उनके साथ खाना नहीं खाना, उनके साथ कोई कम्युनिकेशन नहीं रखना। यहूदी लोगों का ऐसा व्यवहार है। लेकिन यीशु मसीह आज यहूदी होकर यहूदी लोगों के कल्चर को, उनकी रीतियों को अपनी रीतियों में बदलने के लिए आ गए हैं। बोलो हालेलुया। हालेलुया। एक ऐसे लोग जो सामरी हैं, ऐसे लोग जो नीची जात के हैं, यीशु ऊंचा होकर इन नीची जात के लोगों को आज गले से लगा रहा है और इस औरत से बात कर रहा है, मुझे पानी पिला। मतलब कि अगर कोई सामरी यहूदियों को पानी पिलाए तो वो पानी भी अशुद्ध हो जाएगा और वो बर्तन भी अशुद्ध हो जाएगा। लेकिन यीशु मसीह क्या कहता है? मुझे तू पिला, मैं देखता हूं कैसे ये पानी अशुद्ध होता है, कैसे ये बर्तन अशुद्ध होता है। याद रखें, लेविया व्यवस्था की किताब जब आप 25 अध्याय पढ़ोगे, वहां पर लिखा है परमेश्वर ने आज्ञाएं दी कि जो स्त्री को ब्लीडिंग की प्रॉब्लम हो वो अपने आप को लोगों से अलग रखे, क्योंकि जिसको वो छुएगी उसको अशुद्धता हो जाएगी। लेकिन याद रखें, वो 12 साल की औरत जिसे लहू बहने की बीमारी थी, उसने यीशु मसीह को छुआ, हालांकि उसे अलाउ नहीं था लॉ के मुताबिक। क्या आपको समझ आया? याद रखो, कितने लोग वहां पर होंगे जिनको उस स्त्री ने छुआ और अशुद्ध किया, लेकिन जैसे ही उसने यीशु मसीह को छुआ, यीशु मसीह अशुद्ध नहीं हुआ, बल्कि इसकी अशुद्धता को यीशु मसीह ने इसकी चंगाई में बदल दिया। इसीलिए यीशु मसीह ने यहूदियों के नियम को बदला।
इसलिए यीशु मसीह ने यहूदियों के रूल को चेंज कर दिया और जाके इस स्त्री से बात की। यीशु ने कहा मैं देखता हूं कैसा रूल है ये, कैसा नियम है ये कि छोटे लोगों से बात नहीं की जाती, छोटे लोगों के साथ मेलवर्तन नहीं किया जाता। यीशु कहता मैं जाता हूं और उस स्त्री से क्या कहते हैं, मुझे पानी पिला। मैं देखता हूं मैं अशुद्ध होता हूं या नहीं होता हूं, मुझे पानी पिला। लेकिन वो स्त्री अभी भी उसके दिमाग में रूहानी बात नहीं बल्कि जिस्मानी बात घुसी हुई है। आज भी जब आप यीशु मसीह के बारे में किसी से बात करते हो, लोग आपको बोलेंगे मैं तो सिख हूं, मैं तो हिंदू हूं, मैं तो मुस्लिम हूं। उनको बोलो भाई ये हिंदू मुस्लिम की बात नहीं हो रही, ये सर्वशक्तिमान परमेश्वर की बात हो रही है। ये किसी धर्म की बात नहीं हो रही, ये उस परमेश्वर की बात हो रही है जिसने धर्म नहीं, जिसने इंसान आदम और हवा को, मुझे और आपको बनाया है। बोलो आमीन। आमीन। ये क्या कहती है, यीशु से क्या कहती है? उस स्त्री ने यीशु से कहा तू यहूदी होकर मुझ सामरी स्त्री से पानी क्यों मांगता है? क्योंकि यहूदी सामरियों के साथ किसी प्रकार का व्यवहार नहीं रखते। 10 वचन में लिखा, यीशु ने उसे उत्तर दिया, यदि तू परमेश्वर के वरदान को जानती और यह भी जानती कि वह कौन है जो तुझसे कहता है मुझे पानी पिला, तू उससे मांगती तो वह तुझे जीवन का जल देता। वाह, कितनी अमेजिंग बात कह दी यीशु मसीह ने इससे। अगर तू परमेश्वर के वरदान को जानती। आज जब आप किसी से यीशु मसीह के बारे में बात करोगे ना, मैं चर्च जाने लगा हूं, ओए तू सिख होके चर्च जाने लगा, तू हिंदू होके चर्च जाने लगा। लेकिन वो लोग सिर्फ सिख, हिंदू, मुस्लिम के बारे में जानते, लेकिन परमेश्वर के वरदान को नहीं जानते। इसलिए वो ये बात करते हैं। अगर वो परमेश्वर के वरदान को जाने तो परमेश्वर के वरदान उन्हें दुनिया से कट करके ऊपर वाली चीजों के साथ जोड़ देंगे, दुनिया से कट करके स्वर्गीय चीजों के साथ जोड़ देंगे और उनको समझ आ जाएगा कि यीशु मसीह का मकसद क्या है और वो कौन है। आज ये स्त्री क्या कहती है कि मैं सामरी हूं, मैं छोटी हूं। यीशु ने क्या कहा, अगर तू परमेश्वर के वरदान को जानती। परमेश्वर के वरदान मेरे प्रियो बहुत अद्भुत हैं। परमेश्वर के वरदान जब आपके जीवन में आएंगे आपको आम से खास बना देंगे। बोलो आमीन। आप गूंगे होंगे, आप ना बोलने वाले होंगे, आपकी बोलती बंद होगी, लेकिन जब परमेश्वर के वरदान आपके जीवन में आएंगे आप गूंगे होकर भी यीशु का प्रचार करना शुरू कर दोगे। बोले आमीन। ये स्त्री जो परमेश्वर के वरदान को नहीं जानती हैं, यीशु ने कहा अगर तू मुझसे मांगती तो मैं तुम्हें क्या देता? हालेलुया। 2 तरह का पानी है यहां पर। प्रेज द लॉर्ड। बोलो आमीन। आमीन। 2 तरह का पानी है यहां पर। एक खारा पानी, एक बिसलरी पानी, एक कुएं का पानी, एक वो पानी जो यीशु के पास है। हा 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 हा। यीशु ने कितनी बड़ी बात कही इससे। वाह, अगर तू मुझसे मांगती तो मैं तुम्हें क्या देता? जीवन का जल। जीवन का जल, ऐसा जल जिससे प्यास नहीं बुझती, जिससे जीवन मिलता है। हालेलुया। ऐसा जल जिससे तुम सेटिस्फाइड हो जाते हो। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनकी सेक्सुअल लाइफ सेटिस्फाइड नहीं है। एक भाई मेरे पास आया अमेरिका से, उसकी उम्र कम से कम 60 साल की होगी और उसने कहा सर मेरे लिए प्रेयर करो। मैंने कहा क्या हुआ ब्रदर? 60 साल हो गए लेकिन मेरे अंदर जो सेक्सुअल डिजायर है, व्यभिचार का स्पिरिट मेरे अंदर ऐसा है, वो सेक्सुअल डिजायर मर नहीं रही है। मैं बीमारियों से लड़ रहा हूं, मैं बहुत सारी बीमारियों से ग्रस्त हो चुका हूं। मैंने कहा क्या करता है? मैं सुबह उठता हूं, बहुत ज्यादा मैं पाठ पूजा करता हूं, 3-3, 4-4 घंटे मैं धूपें जगा के पाठ पूजा में बैठा रहता हूं। मैंने बोला फिर पाठ पूजा करके तेरी सेक्सुअल डिजायर क्यों नहीं कम हो रही, क्यों नहीं मर रही? कारण, रीजन, क्योंकि उसके पास वो नहीं है जो उसकी संसारिक डिजायर को खत्म कर सके। संसारिक डिजायर कब खत्म होती है? जब आपके अंदर स्वर्गीय चीजें आती है। हालेलुया। बहुत सारे लोग हैं जिनके अंदर संसारिक अभिलाषाएं खत्म नहीं होती है। आपके पास 1 लाख आ गए, आपने कहा 2 लाख आ जाएं। आपके पास 5 लाख आ जाएं, आपने कहा 10 आ जाएं। अगर करोड़ आ जाएं तो 5 करोड़ आ जाएं। मतलब एक सेटिस्फेक्शन नहीं है। कुछ ऐसे लोग भी हमारे चर्च में हैं जिनके पास कुछ नहीं है लेकिन लाखों पतियों से भी ज्यादा खुश हैं वो। हालेलुया।
एक सुकून है उनके अंदर, एक आनंद है उनके अंदर। यीशु मसीह ने इस औरत से कहा, यदि तुम मुझसे मांगती तो मैं तुझे जीवन का जल देता। यहूदी लोग पता क्या करते थे? चूल्ही में पानी भरते थे, चूल्ही में, हाथ में चूल्ही में पानी भर के चरलामत देते थे। चरलामत होती है जैसे प्रसाद। आपने कुछ इंडिया में धार्मिक स्थानों में देखा होगा, लोग जाते हैं और चुल्लू में पानी भर के और पानी पीते हैं। यहूदियों के त्योहार के ऊपर ऐसा हो रहा था और यीशु मसीह ने पता क्या कहा? अगर कोई प्यासा है तो मेरे पास आए और मुझसे मुफ्त ले। बोलो हालेलुया। संसारिक पानी आप पीते हो, आपको फिर पीना पड़ता है। सुबह पानी पिया, फिर पिया, दोपहर को फिर पिया, रात को फिर पिया। है? कोई कहता है गर्म पानी पियो, कोई कहता है नमक वाला पानी पियो, कोई कहता है ये वाला पानी पियो, कोई कहता है बिस्लरी बहुत अच्छा है। कोई अच्छी बात है, ये पानी हमारे शरीर को चाहिए। लेकिन एक ऐसा पानी है यीशु के पास जो आपकी प्यास को बुझाता है, आपको संतुष्ट कर देता है, आपके अंदर से हर गंदगी को बाहर निकाल देता है। वो पानी यीशु मसीह कहता है मुझसे ले लो। यीशु ने क्या कहा? यदि तू परमेश्वर के वरदान को जानती और मुझसे मांगती तो वह तुझे जीवन का जल देता। आज बहुत सारे लोगों को जीवन के जल की जरूरत है, जिसे कहा जाता है आबे हया का पानी, जिसे अमृत जल भी कहा जाता है। वो जीवन का जल जब आपको मिलेगा, आप अपने घर को छोड़कर यीशु मसीह का प्रचार करने के लिए निकल पड़ोगे। वो जल जब आपको मिलेगा, आप आम नहीं, आप खास बन जाओगे। आपको नॉलेज नहीं होगी, ज्ञान नहीं होगा, आप पढ़े लिखे नहीं होंगे, लेकिन आप पढ़े लिखों को भी बोलती बंद कर देंगे। ये फर्क है उस पानी में। बोलो आमीन, बोलो हालेलुया। 11 वचन में लिखा, स्त्री ने उससे कहा, हे प्रभु, तेरे पास जल भरने को तो कुछ है भी नहीं और कुआं बहुत गहरा है, तो वह फिर जीवन का जल तेरे पास कहां से आया? देखो, यीशु मसीह ने एक ऐसी ऑफर इसको दी है, ये अभी भी कुएं में घूम रही है। हैं? कितने लोग हैं जो आज कुएं में घूम रहे हैं? कुआं ही मेरा इंग्लैंड है, कुआं ही मेरा अमेरिका है, मेरे लिए ये कुआं ही सारा कुछ है, क्योंकि मैं बहुत देर से इस कुएं पर बैठा हुआ हूं। यीशु मसीह आज इसे इस कुएं से निकाल रहे हैं। बोलो आमीन। वो क्या कहती, तेरे पास कोई बर्तन तो है नहीं, तो कैसे इस कुएं से, गहरे कुएं से पानी निकालेगा? 12 वचन में लिखा, यीशु ने कहा, क्या तू वो क्या कहती यीशु मसीह को, क्या तू हमारे पिता याकूब से बड़ा है, जिसने हमें यह कुआं दिया और आप भी पिया और अपनी संतान और अपने पशुओं समेत इसमें से पिया? अब फिर वही पुरानी बातें, साडे बुजुर्ग बहुत कैडे ने हैं, वही पुरानी बातें। आज भी बहुत सारे लोग जब मसीह में आ जाते हैं तो वो कहते हैं कि मैं अपने बुजुर्गों को नहीं छोड़ सकता हूं। मत छोड़ो भाई, मत छोड़ो। आप नहीं छोड़ोगे तो वो नहीं आपको छोड़ेंगे। बुजुर्ग जो चले गए, उन्होंने जो किया उसके हिसाब से वो वहां चले गए, लेकिन अब आपने कहां जाना, ये आपका फैसला है। याद रखो, आप पाप में पैदा हो सकते हो, अगर पाप में मरते हो तो ये आपकी गलती है। आप पाप में पैदा हुए, लेकिन आप जीवन का जल लेकर, अनंत काल का जीवन लेकर मरोगे तो परमेश्वर आपको स्वर्ग राज्य में एंट्री देगा। आप परमेश्वर के राज्य में, यीशु मसीह के राज्य में जाओगे और जीवन का फल आपको मिलेगा। क्या आप जीवन का फल खाना चाहते हो? हवा ने भी खाया था, लेकिन वो जीवन का फल नहीं था, वो भले और ज्ञान के फल का, भले और बुरे के ज्ञान के फल का एक हिस्सा था जो उसने खाया था। लेकिन आप वो फल नहीं, आप जीवन का फल खाओगे, जो प्रकाशित वाक्य में लिखा है, जिसके पास जाने की किसी को अनुमति नहीं है। सिर्फ वही लोग उसके पास जाएंगे जो यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं। हालेलुया, बोलो हालेलुया, हालेलुया। वो फिर वही बातें कि हमारा पिता बहुत बड़ा है, उसका नाम याकूब है, क्या तू हमारे पिता याकूब से बड़ा है? उसने यहां से पानी पिया
उसके पशुओं ने भी पिया, उसकी संतान ने भी पिया। 13 वचन में यीशु मसीह इसे कहते हैं, यीशु ने उसे उत्तर दिया, जो कोई यह जल पिएगा वह फिर प्यासा होगा, परंतु जो कोई उस जल में से पिएगा जो मैं उसे दूंगा वह फिर अनंत काल तक प्यासा ना होगा, वरन जो जल मैं उसे दूंगा वह उसमें एक सोता बन जाएगा जो अनंत जीवन के लिए उमड़ता रहेगा। डिफरेंस देखो यहां पर, डिफरेंस यीशु मसीह ने क्लियर कर दिया, स्वर्ग के परमेश्वर ने क्लियर कर दिया कि जो जल तुम पीते हो तुम फिर प्यासे होते हो, लेकिन जो जल मैं तुम्हें दूंगा उस जल से तुम कभी प्यासे नहीं होगे। उसका एक और बेनिफिट होगा कि वो जल तुम्हारे अंदर एक सोमा बन जाएगा और फिर उमड़ेगा। जल कब उमड़ता है? हाँ, भाई बोल रहे हैं जब वो भर जाता है, अच्छी बात है, लेकिन जल कब उमड़ता कब है? जब वो गर्म होता है, उबाले मारता, फिर वो बाहर आता है। तो गर्म कैसे होगा? प्रार्थना करने से, रूह की आग से। आज बहुत सारे लोगों के पास जीवन का जल तो है, शायद उन्होंने 15 साल पहले बपतिस्मा लिया था, जीवन का जल मिल गया, 20 साल पहले बपतिस्मा लिया, जीवन का जल मिल गया, लेकिन वो उछल नहीं रहा, वो वहीं का वहीं पड़ा है। और याद रखो, खड़ा पानी खराब हो जाता है, चलने वाला पानी कभी खराब नहीं होता है। इसलिए पवित्र आत्मा में बने रहो, प्रार्थना करते रहो, वो जल उमड़ेगा और जीवन की नदियां बहना शुरू हो जाएंगी। आमीन, हालेलुया। सोमा कभी सूखेगा नहीं, कभी नहीं सूखेगा। हाँ, आपको जरूरत नहीं पड़ेगी दोबारा दोबारा कुएं पर आने की, दोबारा वो पानी पीने की। आप संतुष्ट हो जाओगे, आपके अंदर चैन आ जाएगा। 15 वचन में लिखा, उस स्त्री ने उससे कहा, हे प्रभु वह जल मुझे भी दे। अब वे लाइन पे आ रही है, अब सही दिशा में जा रही है। अब क्या बोल रही है? हे प्रभु वह जल मुझे दे ताकि मैं प्यासी ना हूं और ना जल भरने को इतनी दूर आऊं। रोज रोज जल भरने से ये तंग आ चुकी है। आज भी बहुत सारे लोग सेम चीज कर रहे हैं, सेम, और तंग आ चुके हैं अपनी जिंदगी से। मैं तो कहता हूं जो अपनी जिंदगी से तंग आ चुके हैं, इस जिंदगी को ही छोड़ दो और यीशु मसीह को अपनी जिंदगी बना लो। क्या आपको समझ आया? यीशु मसीह को अपनी जिंदगी बना लो, बन जाओ साधु सुंदरसन की तरह, छोड़ दो सारा कुछ। जो जिंदगी आपको परेशान कर रही है, उस जिंदगी से क्या लेना? यीशु मसीह को अपनी जिंदगी दो, वो आपकी जिंदगी को बंदगी बना देगा और आप एक ऐसे इंसान बन जाओगे, दुनिया देखेगी इसे क्या हो गया। बोलो हालेलुया, हालेलुया। अब ये सही लाइन पर आई है, बोल रही प्रभु वो वाला पानी मुझे भी दो। अब यकूब वाला मैटर थोड़ा सा बंद हुआ है। हालेलुया, अभी कुएं का मैटर थोड़ा सा बंद हुआ है और बोल रही प्रभु वो पानी मुझे भी दो, क्योंकि मैं बहुत ज्यादा प्यासी होती हूं और जल भरने को मैं दोबारा आती हूं। मैं नहीं चाहती हूं कि मैं दोबारा जल भरने यहां आऊं। 16 वचन में लिखा है, क्या आपने सुना? यीशु से इस औरत ने क्या कहा? वो जल मुझे दीजिए। यीशु ने इसे जल दिया? बताओ चर्च कहां, आपका ध्यान कहां है? ये यीशु से कह रही है कि मुझे जल दो, क्या यीशु ने इसे जल दिया? देखो यीशु का उत्तर क्या, 16 में पढ़ेंगे। यीशु ने उससे कहा, जा अपने पति को बुला ला। पानी दिया यीशु ने, यीशु मसीह ने इसके दुख की रग पर हाथ रख दिया। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। सब्जेक्ट चेंज कर दिया प्रभु ने, सब्जेक्ट चेंज कर दिया। उसने क्या कहा? जा पहले अपने पति को बुला के ला, फिर पानी दूंगा तुझे। यीशु मसीह इसके साथ जब बात कर रहे हैं, मैंने पहले आपको बताया कि यीशु की पहले से योजना थी यहां आने की। यीशु पहले से ही प्लान कर चुके थे कि आज मेरी बात एक सामरी औरत के साथ होने वाली है, और यीशु मसीह को पहले ही पता था कि मैं क्या क्या उससे पूछूंगा, उसकी लाइफ में क्या कुछ चल रहा है। यीशु मसीह ने विदाउट एनी कन्वर्सेशन डायरेक्ट उसके पाप के ऊपर बात की। ही स्पोक अबाउट हिज सिन, स्पोक अबाउट हर सिन, उसके पाप के बारे में बात की। उसने क्या कहा? जा पहले अपने पति को बुला के ला। और उस औरत का उत्तर क्या है?
मैं बिना पति के हूं। इस औरत का उत्तर देखो, झूठ बोल रही है। किससे झूठ बोल रही है? जो ऑलरेडी प्लान बना के आया हुआ है। बोलो हालेलुया। आज बहुत सारे लोग चर्च के साथ, पास्टर के साथ भी झूठ बोलते हैं, लेकिन याद रखो, हम सब कुछ जानते हैं, हम सिर्फ बोलते नहीं हैं। क्योंकि हमें पता होता है कोई बात नहीं, थोड़ा लंबा जाएगा लेकिन आ जाएगा। एक भाई को मैंने बोला चर्च आया कर, बोला आऊंगा जी, लेकिन आता नहीं है। मैंने बोला कोई बात नहीं, आएगा। लेकिन जब वो आया, उसको 2 जने उठा के लेके आए। क्यों भागना हमें परमेश्वर की हजूरी से? उसकी हजूरी में इतना आनंद है, इतना चैन है। झूठ बोल रही है। यीशु ने कहा बुला अपने पति को। जीसस इज टॉकिंग अबाउट हर सिन, बट शी इज ट्राइंग टू हाइड हर सिन। यीशु ने कहा अपने पति को बुला, लेकिन ये अपने पाप को क्या कर रही है? लेकिन बाइबल क्या बताती है? पाप को छिपाना। बाइबल क्या बताती है? अपने पाप को छिपाना। याद रखो, आपके पाप कितने भी बड़े क्यों ना हो, लेकिन यीशु मसीह के पास इतनी पावर है, आपके पापों को माफ कर सकता है। यीशु मसीह के आने से पहले अनुग्रह नहीं था, लेकिन जब यीशु आया तो अनुग्रह आया। अनुग्रह क्या है? वो चीज जो इम्पॉसिबल है, अनुग्रह के द्वारा पॉसिबल होती है। ये अपने पापों को छुपा रही है। कहती मैं बिना पति के हूं। यीशु ने उससे कहा तू ठीक कहती है। अद्भुत बात कह दी प्रभु ने, तू ठीक कहती है। इसका मतलब यीशु मसीह भी इसके साथ सहमत हो गए कि इसके पास पति नहीं है। तू ठीक कहती है कि मैं बिना पति के हूं, क्योंकि तू 5 पति कर चुकी है और जिसके पास तू अब है वह भी तेरा नहीं है। इसने 5 पति किए, लेकिन पति एक भी नहीं। क्या आप मेरी बात को सुन रहे? 5 पति किए हैं। She spent time with 5 men, but the 5 men are not her own. 5 पति कर चुकी है, लेकिन एक भी इसका नहीं है। उसने सही कहा था, मेरे पास पति है ही नहीं। आदमी बहुत हैं, लेकिन पति क्या है? पति सिर्फ सेक्सुअल रिलेशनशिप के लिए नहीं होता। पति एक ऑनरशिप होती है, एक अधिकार होता है, एक सम्मान होता है। पति एक अथॉरिटी होती है, एक पहचान होती है, एक नाम होता है। जब स्कूल में बच्चे नाम लिखवाने के लिए जाते हैं तो टीचर पूछते हैं हाँ अभी तेरे पिता का नाम क्या है? और जिसके 5 हो गए वो क्या बताएगी? पहले का लिखो जी, फिर दूसरे का लिखो, फिर तीसरे का। ऐसे होगा? आज भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं मसीह जीवन में जिनका पति नहीं है। मेरे प्रियो, जिनका पति नहीं है, they worship lot of God, they worship too many gods, but they do not know who is true God. वो आराधना करते हैं, बंदगी करते हैं। राइट गए, प्रणाम कर दिया, लेफ्ट गए, प्रणाम कर दिया, बिहाइंड गए, फॉरवर्ड गए, प्रणाम कर दिया, लेकिन पता नहीं है कि परमेश्वर कौन है, पति कौन है। यीशु मसीह ने कहा है जो तेरा अब है वो भी तेरा नहीं है। तुझे पति की जरूरत है, क्योंकि पति के बिना नाम पहचान नहीं मिलेगा। आज बहुत सारे लोग ऐसे हो सकते हैं जिनका रिश्ता परमेश्वर के साथ नहीं है, क्योंकि बाइबल में लिखा है मसीह का सिर परमेश्वर है और मसीह कलीसिया का सिर है, और मसीह का सिर परमेश्वर और पति का सिर मसीह है। क्या मेरी बात को सुन रहे हो? आज आपका सिर कौन है? मसीह यीशु। और बाइबल में लिखा है, प्रकाशित वाक्य उसका 19 अध्याय उसके 7 वचन में, आओ हम आनंद करें और मगन हो जाएं, क्योंकि मेमने का विवाह आ पहुंचा है और उसकी दुल्हन ने अपने आप को तैयार कर लिया है। आपका विवाह होने वाला है, लेकिन आपका पति कौन है? शादी वाले दिन भी आप कंफ्यूज रहेंगे, अरे कौन है मेरा पति? भाई जरा चेहरा तो उठा के दिखाओ, मैं चेहरा तो देख लूं, मैंने तो देखा ही नहीं।
लेकिन बाइबल में लिखा, यीशु ने कहा मेरी भेड़ें मेरी आवाज को सुनती है, मेरी भेड़ें मुझे पहचानती है। इसने कहा, यीशु ने कहा कि तू 5 पति कर चुकी है और जिसके पास अब है वह भी तेरा पति नहीं है। उसने कहा, यह तूने सच ही कहा है। स्त्री ने यीशु से कहा 19 वचन में, हे प्रभु मुझे लगता है कि तू कोई भविष्यवक्ता है। नहीं, लोग ऐदा नहीं मानते। सारे बोलो हालेलुया। हालेलुया। जब तक किसी को ना घर की लकड़ियां बाले भी ना गणवा दो तब तक बात नहीं बनती। एक भाई आया, रात का समय था और दुबई से आया वो। वैसे तो मैं मिलता नहीं हूं, लेकिन कभी कभी मन ऐसा होता है कि परमेश्वर कहता मिलो, मिलता हूं। उससे मिला, सस्ते में, फ्री में, आसानी से मिल गया। तो वो तो वैसे समझने लगा कि यार ये पता नहीं ऐसे ही, ऐसे नॉर्मल ही। ये भी यीशु मसीह को नॉर्मल ले रही है, बहुत ज़्यादा नॉर्मल, बहुत ज़्यादा लाइट ले रही है। कभी उसको कहती है ये यकूब का कुआं है, मेरा पिता बहुत बड़ा है, हमारे बुजुर्ग बहुत बड़े हैं। बहस कर रही है प्रभु से। लेकिन जैसे ही उसने जीवन का हाल बताया, इसका पाप बताया, आ गई घुटनों पे और बोलने लगी, अब मुझे लग रहा है तू कोई भविष्यवक्ता, कोई नबी है। बोलो आमीन, बोलो हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर के लोगों को लाइट मत लेना कभी। डू नॉट अंडर एस्टिमेट द पीपल ऑफ गॉड। जितनी आप परमेश्वर के दासों की सेवा करोगे आपको प्रतिफल मिलने वाला है। जितनी आप उनकी इज्जत करोगे आपको प्रतिफल मिलने वाला है। उसने कहा मुझे लगता है कि तू कोई क्या है, भविष्यवक्ता है, तू कोई नबी लगता है मुझे। अब फिर वहीं पर आ गई 20 वचन में, बोली हमारे बाप दादों ने इस पहाड़ पर आराधना की और तुम कहते हो कि वह जगह जहां आराधना करनी चाहिए यरूशलेम है। यीशु ने उससे कहा, हे नारी, मेरी बात का विश्वास करके वह समय आता है कि तुम ना तो पहाड़ पर पिता की आराधना करोगे ना यरूशलेम में। तुम जिससे नहीं जानते तुम उसकी आराधना करते हो और हम जिसे जानते हैं हम उसकी आराधना करते हैं, क्योंकि उद्धार यहूदियों में से है। यीशु मसीह ने यहूदियों को शारीरिक तौर से ऊंचा नहीं किया, यीशु मसीह ने यहूदियों को आत्मिक तौर से ऊंचा किया, उद्धार की बात करके, मुक्ति की बात करके। क्या आप मेरी बात को सुन रहे हैं? यीशु ने क्या कहा है? उद्धार कहां से है? यहूदियों से। मतलब कि यीशु मसीह खुद यहूदी थे और यीशु मसीह ही उद्धार करता। ही वॉज द सेवियर, ही इज द सेवियर ऑफ वर्ल्ड, जगत के उद्धार करने वाले। और यीशु ने क्या कहा? तुम उसकी आराधना करते हो जिसे नहीं जानते और हम उसकी आराधना करते हैं जिसे हम जानते हैं। 23 वचन में लिखा, प्रभु वह समय आता है, वरन अब भी है, जिसमें सच्चे भक्त पिता की आराधना आत्मा और सच्चाई से करेंगे, क्योंकि पिता अपने लिए ऐसे ही आराधकों को ढूंढता है। पिता किस तरह की आराधना पसंद करता है? जो आत्मा और सच्चाई से आराधना करते हैं, बातों से नहीं, शरीर से नहीं। सफेद कपड़े पाकर अगर मैं ढोलकियां बजाऊं, सफेद कपड़े पाकर अगर मैं सुबह उठूं, मैं अपने पड़ोसियों को सुनाऊं मैं बहुत स्पिरिचुअल हूं, मैं बहुत आत्मिक हूं, ओ आंखें बंद करके बोलूं यीशु के सामर्थी नाम से, यीशु के सामर्थी नाम से, तो मैं स्पिरिचुअल नहीं हूं। लेकिन आत्मा से, स्पिरिट से, नो मैटर कैसे कपड़े हैं, नो मैटर मैं कैसा हूं, लेकिन मेरा आत्मिक रिलेशन परमेश्वर के साथ, उसके वचन के साथ सही है। बोलो आमीन, आमीन, बोलो हालेलुया, हालेलुया। वचन में लिखे हैं 24 में लिखा है, परमेश्वर का आत्मा, परमेश्वर आत्मा है और अवश्य है कि उसकी आराधना करने वाले आत्मा और सच्चाई से आराधना करें। 25 में लिखा, स्त्री ने उससे कहा, मैं जानती हूं कि जो मसीह यानी जो ख्रिस्ट कहलाता है आने वाला है, जब वह आएगा तो हमें सब बातें बता देगा। ओ माय गॉड, कितनी बड़ी बात कह दी। ये सामरी है। ये कौन है? सामरी। चर्च की आवाज सुनना चाहता हूं पीछे वाले, ये कौन है? सामरी है। सिर्फ यहूदियों को नहीं पता, सामरियों को भी पता कि मसीह आने वाला है। सब लोग उसका इंतजार कर रहे हैं, वेट कर रहे हैं। मसीह आएगा और सब कुछ सही कर देगा, सब कुछ सेटल कर देगा।
वो आने वाला है, जो ख्रिस्ट कहलाता, जो मसीह है, जब वो आएगा तो सब कुछ सही करेगा। अब यीशु मसीह का 26 वचन में उसे क्या रिस्पॉन्स है? यीशु ने उसे कहा, मैं जो तुझसे बोल रहा हूं मैं वही हूं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, Praise the Lord. जीसस, Hallelujah. ओ माय गॉड, काश मैं वहां होता। कितने लोग चाहते हैं कि मैं वहां होता? हाय 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 हाय, मैं तो जान दे देता उस वक्त यीशु के लिए अपनी। मैं तो उसके सामने गिर जाता, मर जाता उसके सामने, उसके कदमों में ऐसे सिर झुका के कहता, प्रभु बस तू मेरे पास रह और मैं तेरे पास रहूं। देखो कितनी अचंभी बातें हैं। जहां यहां पर आके ना स्टैंडर्ड, बस कोई स्टैंडर्ड नजर ही नहीं आता यहां पे आके। बोलो हालेलुया। वो बात कर रही है कि जब वो ख्रिस्ट आएगा, जब मसीह आएगा तो वो सब कुछ सही करेगा। और यीशु उसे क्या कहते हैं? जो बोल रहा है वो मैं ही हूं। Hallelujah. ओ जीसस क्राइस्ट, कितनी बड़ी बात है। 27 वचन में लिखा है, इतने में यीशु के चेले भी आ गए और अचंबा करके कहने लगे कि वह स्त्री से बातें कर रहा है, तो भी किसी ने ना पूछा तू क्या चाहता है या किस लिए उनसे बातें करता है। 28 में लिखा है, तब स्त्री अपना घड़ा छोड़कर नगर में चली गई। जब ये कुएं पर आई थी तो क्या लेकर आई थी? घड़ा। किसके लिए? पानी भरने के लिए। अब घड़ा क्यों छोड़ दिया? पानी मिल गया। क्योंकि आज वो पानी मिल गया जो घड़े में नहीं आएगा। Hallelujah. Praise the Lord. घड़ा छोटा पड़ गया भाई, घड़ा छोटा पड़ गया, घड़ा छोटा हो गया। आज वो पानी मिला जो इस घड़े में डलेगा। वो भी मिट्टी का, ये भी मिट्टी का। आज कौन सा पानी मिल रहा है? जो इस घड़े में आ रहा है। हालेलुया। अब जब वो पानी अंदर आया तो घड़ा ही छोड़ दिया। आज बहुत सारे यहां बैठे होंगे जिनको पानी तो मिल गया लेकिन घड़ा नहीं छोड़ रहे। कितने लोगों ने घड़ा छोड़ दिया है? अभी हमारी टीम में गीत गा रही थी, कैसे था वो गीत? घड़ा पाप का छोड़ दिया, मटके को फोड़ दिया। आगे क्या था? यीशु की मेहरबानी हो गई, मेरे दिल का बता दिया हाल, मैं यीशु की दीवानी हो गई। Hallelujah. अब मुझे 5 पतियों की जरूरत नहीं, अब मुझे ऐसा पति मिल गया है जो सबका बाप है, जो सबसे ऊपर है, जो सबसे Hallelujah. पवित्र है। Praise the Lord. घड़ा छोड़ दिया, पाप का घड़ा, गुनाह का घड़ा, संसारिक घड़ा। और घड़ा छोड़कर वहीं पर वचन में लिखा है, चली गई और लोगों से कहने लगी, आओ एक मनुष्य को देखो जिसने सब कुछ जो मैंने किया मुझे बता दिया, कहीं यह मसीह तो नहीं है। ओ माय गॉड, लोग मसीह से अनजान थे। ये लोगों को किसके बारे में बताने लगी? मसीह के बारे में। किसके बारे में? आओ देखो उसे। ये क्या है? ये क्या है? सेवकाई। ये क्या है? मिनिस्ट्री। मिनिस्ट्री ये नहीं कि पहले आपको अपोस्टल का टाइटल मिलेगा फिर आप करोगे। हैं? इसने कोई सर्टिफिकेट लिया? कोई बाइबल स्कूल में गई? कोई डिप्लोमा लिया? सिर्फ एक सिंपल काम किया, यीशु को परखा, जांचा के उसकी बातों में असर है, उसके पास सचमुच जीवन का जल है, सब कुछ छोड़ गई और भाग गई और गॉस्पेल सुनाने लगी।